गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ज्ञानम पर आपका स्वागत है। बीपीएससी द्वारा आज 71वीं पीटी एग्ज़ाम जो 13 सितंबर को हुआ था, उसका प्रोविजनल आंसर की जारी किया गया है। इस प्रोविजनल आंसर की के अनुसार हम लोग देखेंगे कि किसी प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा और उसके आधार पर हम लोग कट ऑफ क्या होगा, संभावित कट ऑफ, उसका अनुमान लगाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेट ई का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में नीचे दिए 4 शब्दों में से 3 में एक प्रकार की समानता है तथा चौथा भिन्न है। इसका सही जवाब है सी, स्टेथोस्कोप। दूसरा प्रश्न है, स्प्रिंग को कोड में EVN-FRC लिखा जाता है, तो उसी कोड में मोबाइल शब्द को क्या लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर ए है OMEFPA। तीसरा प्रश्न है, मुकेश ने अपने मित्र से कहा, रीता मेरे पुत्र की पत्नी की बेटी की माँ है। मुकेश का रीता के साथ क्या रिश्ता है? तो इसका सही आंसर है डी, ससुर। चौथा प्रश्न है, राम उत्तर दिशा में जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, फिर दोबारा दाएं चलता है और अंत में बाएं जाता है। अब राम किस दिशा में है? तो इसका सही आंसर है पूर्व दिशा में। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में लिखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा नाम सबसे अंत में आएगा? तो इसका सही आंसर है बी, MOHINDER। 39 विद्यार्थियों की कक्षा में नितिन जोगेंद्र से 7 रैंक आगे है। यदि जोगेंद्र का रैंक अंतिम से 17वां है तो नितिन का रैंक आरंभ से कितना है? तो इसका सही जवाब है 16वां। यदि प्लस का अर्थ है गुना, गुना का अर्थ है घटाओ, भाग का अर्थ है जोड़ तथा घटाओ का अर्थ है भाग, तब 175 - 25 भाग 5 + 20 गुना 3 + 10 के समान है। तो इसका सही आंसर है ए, 77। राहुल की आयु सीमा से 3 गुना अधिक है। 4 वर्ष पूर्व लक्ष्मी की आयु राहुल से 2 गुनी थी। अगले 4 वर्षों में राहुल 31 वर्ष का हो जाएगा। सीमा तथा लक्ष्मी की वर्तमान आयु क्या है? तो इसका सही जवाब है 9 तथा 50। अगला प्रश्न है, इसमें से जो बॉक्स खाली है, प्रश्नगत बॉक्स है, इसमें आंसर ढूंढना था। तो इसका सही आंसर है बी, 35। ये कूट है, रेन को अगर ये लिखा जाता है, फिर मोर को अगर ये लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में रिमेन को क्या लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर है डी, $7.6। अगला प्रश्न है, 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में बिहार के खिलाड़ियों ने कितने कांस्य पदक जीते हैं? तो इसका जवाब है 5। लेकिन इस प्रश्न में थोड़ा सा मुझे संशय है कि 38वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप अगर हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं तो ये दिखा रहा है कि 2023 में ही तमिलनाडु में हो गया था। तो नंबर के हिसाब से देखा जाए तो ये तो पहले हो चुका था और 2025 में ये अभी ये खेल हुआ नहीं है। थोड़ा सा इसमें संशय है। अब आगे देखते हैं कि फाइनल आंसर के बीपीएससी इसका आंसर क्या कराता है। अगला प्रश्न है, कोसी में चिलिंग परियोजना से बिहार के कौन कौन से जिलों को लाभ होगा? तो इसका सही जवाब है अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार। अगला प्रश्न है, किन भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो इन जो भी दिया गया है सभी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त है, इसलिए इसका सही जवाब है 1 से अधिक। नागी पक्षी अभयारण्य स्थल को महत्वपूर्ण पक्षी और जैव विविधता क्षेत्र के रूप में किस संगठन ने मान्यता दिया है? तो ये वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा मान्यता दिया गया है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये मधुबनी में किया गया है। लूनर ट्रेल ब्लेजर मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य है चंद्रमा की सतह पर जल का पता लगाना और उसका मानचित्रण करना। अगला प्रश्न है, अफ्रीकानर्स से अभिप्राय किन लोगों से है? तो ये दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अल्पसंख्यक समूह का है। 16वीं सदी की बावड़ी का नाम क्या है जिसे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने हाल ही में वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड इंडिया के सहयोग से संरक्षित किया है? तो इसका सही जवाब है राजू की बावली। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर का नाम क्या है जिन्होंने 14 अप्रैल 2025 को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस घोषित किया है? तो ये इनका नाम है एरिक एडम्स। यूरोविजन सॉन्ग कंटेंट का अस्थायी नारा क्या है? तो इसका नारा है यूनाइटेड बाय म्यूजिक। इसरो के GSLV F-15 मिशन के बारे में क्या सत्य है? तो इसमें से एक से ज़्यादा सत्य है, यानी कि इससे NVS 02 उपग्रह ले जाया गया था और इस हेलिकॉप्टर से इसरो का 100वां प्रक्षेपण था, इसलिए इसका जवाब है 1 से अधिक। G20 के 18वें शिखर सम्मेलन के बारे में क्या सत्य है? तो इसमें से कोई सत्य नहीं है क्योंकि G20 का 18वां शिखर सम्मेलन भारत में हुआ था
और ये जितना भी दिया है ये भारत में जो हुआ था उससे संबंधित नहीं है, इसलिए इसका जवाब है कोई नहीं। 2024 में बाकी में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में किस समझौते पर सहमति बनी? तो इसमें विकसित देशों से 2035 तक प्रतिवर्ष कम से कम $300 बिलियन देने की अपील की गई है। अगला प्रश्न है 2024 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली हान एकांग के उपन्यास द वेजिटेरियन को कौन सा अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो इसका जवाब है इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। निम्नलिखित में से नेपाल के किस ग्लेशियर को मई 2025 में मृत घोषित किया गया है? तो ये है याला ग्लेशियर। यूएनडीपी के मानव विकास सूचकांक का रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में जीवन प्रत्याशा 1990 में 58.6 वर्ष थी, यह 2023 में कितनी हो गई है? तो ये हो गया है 72 वर्ष। फरवरी 2025 में एआई एक्शन समिट किस शहर में आयोजित हुआ है? तो ये पेरिस में आयोजित हुआ है। 96वें अकादमी पुरस्कार में एम्मा स्टोन को किस फिल्म में मुख्य भूमिका के लिए ऑस्कर मिला है? तो ये पुअर थिंग्स के लिए मिला है इनको। किस गुजराती फिल्म में 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में राष्ट्रीय सामाजिक और पर्यावरणीय मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार जीता है? तो ये फिल्म है कक्ष एक्सप्रेस। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संगठन को 2024 का रहमान मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो इसमें से एक से अधिक को प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका आंसर डी है। आकाशतीर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से एक से ज़्यादा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन से रक्षा प्लेटफॉर्म मेक इन इंडिया पहल के तहत भारत की स्वदेशी सैन्य प्रणाली का हिस्सा है? तो इसमें से एक से अधिक है। कौन सा दिन होलोकॉस्ट मेमोरियल डे के रूप में मनाया जाता है? तो ये 27 जनवरी को मनाया जाता है। बानू मुश्ताक की किस पुस्तक को 2025 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है? तो हार्ट लैम्प को मिला है। सिंधु जल संधि के अनुसार 3 पूर्व नदियां भारत को आवंटित की गई हैं, निम्नलिखित में से कौन सी इनमें शामिल नहीं है? तो इसमें झेलम शामिल नहीं है। यूएनडीपी द्वारा विकसित क्षमता गरीबी माप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सीपीएम में स्वास्थ्य और पोषण की कमी के प्रतिनिधि के रूप में बाल कुपोषण को शामिल किया गया है। दूसरा है शिक्षा और ज्ञान में अभाव को दर्शाने के लिए महिला निरक्षरता को शामिल किया गया है। तीसरा है या पुरुष निरक्षरता की क्षमता गरीबी का एक प्रमुख संकेतक मानता है। इसमें क्षमता गरीबी के एक महत्वपूर्ण संकेतक के रूप में स्वच्छ पेयजल तक पहुंच की कमी शामिल है। तो कूट से चुनना है, तो इसमें सही जवाब है पहला और दूसरा, यानी कि ए इसका सही आंसर है। लिखित में से कौन सी वस्तुएं अप्रैल सितंबर 2024-25 के दौरान भारत के निर्यात के शीर्ष 10 प्रमुख वस्तुओं में से नहीं है? तो बासमती चावल उसमें से नहीं था, अन्य दो जैसे पेट्रोलियम और लोहा इस्पात था। अगला प्रश्न है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 23 के अनुसार इसका सही जवाब है सबसे अधिक वृक्षारोपण महाराष्ट्र राज्य में पाया गया है और उसके बाद राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान है। ये जवाब केवल ये कूट के हिसाब से सही है। अगला प्रश्न है 2023 में वैश्विक सेवाओं के निर्यात में निम्नलिखित में से किस देश को भारत से अधिक हिस्सेदारी थी? तो इसका जवाब होगा आयरलैंड। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के यूइन पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से कोई कथन सही नहीं है। किस संगठन ने संयुक्त रूप से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के साथ राष्ट्रीय शहरी नवाचार स्टैक डिजिटल ब्लूप्रिंट विकसित किया है? तो यह है राष्ट्रीय शहरी मामले संस्थान। अगला प्रश्न 31 अक्टूबर 2024 तक भारतमाला परियोजना के तहत किस राज्य में सबसे अधिक निर्मित सड़क की लंबाई थी? तो इसका जवाब होगा राजस्थान। किसान ऋण पोर्टल के शुभारंभ से पहले किसान ब्याज अनुदान और शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन योजनाओं के तहत मैनुअल दावे निम्नलिखित में से किस संस्थान को प्रस्तुत करते थे? तो इसका सही जवाब होगा भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड। अगला प्रश्न है भारत का विदेशी मुद्रा भंडार, तो इसका जवाब होगा दिसंबर 2024 के अंत तक बढ़कर लगभग 640 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। NFHS 5 के आंकड़े के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2019-20 में 6% से कम आबादी को बहुआयामी रूप से गरीब के रूप में दर्ज किया है? तो इसका जवाब होगा एक से अधिक राज्य। ये मिलान करना है, तो मिलान करना, तो इसका सही जवाब होगा सी, यानी कि 2 1 4 3। 2 का अर्थात है प्रदर्शन, उपलब्धि और व्यापार योजना, तो ये होगा ऊर्जा गहन उद्योगों में उत्सर्जन को कम करने का लक्ष्य है। उसके बाद है 1, यानी कि तटरेखा आवास और मूर्त आय के लिए मैनग्रोव पहल, तो ये 2023-24 से केंद्रीय बजट में इसको पेश किया गया है। उसके बाद है सी का 4, यानी कि पर्यावरण के लिए जीवन शैली, तो 2021 में ग्लासगो में COP26 में लॉन्च किया गया। और
डी का होगा 3, यानी कि राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, तो इसका होगा राष्ट्रीय स्तर की रणनीति के रूप में 2019 में लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, वार्षिक PLFS 2023-24 रिपोर्ट के अनुसार, तो इस रिपोर्ट के अनुसार 21-22 के बाद से शहरी महिलाओं की तुलना में ग्रामीण महिलाओं के श्रमबल भागीदारी दर में अधिक वृद्धि हुई है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति 2020 का परिणाम नहीं था? तो ये नहीं था अटल इनोवेशन मिशन। देश के सकल मूल्य वर्धित में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों की हिस्सेदारी 2020-21 में कितना से बढ़कर 2022-23 में कितना हो गई है? तो ये इसका जवाब होगा 27.3% से बढ़कर 30.1% हो गया है। भारत सीमेंट उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही जवाब होगा केवल एक, यानी कि भारत का लगभग 87% सीमेंट उद्योग राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में केंद्रित है। अगला प्रश्न है, मिशन बिहार के मिशन दक्ष का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो इसका प्राथमिक उद्देश्य ग्रेड स्तरीय दक्षताओं तक पहुंचने के लिए पिछड़ेपन वाले छात्रों के लिए व्यक्तिगत सलाह प्रदान करना। अगला प्रश्न है, बिहार स्टार्टअप नीति 2022 के युवा ढांचे के तहत निम्नलिखित में से कौन सा घटक नहीं है? तो यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार विस्तार योजना इसका घटक नहीं है। 2023 में बिहार के आर्थिक प्रदर्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें एक से अधिक सही है। कथन पे विचार करना है, यानी कि उपयोगी जो है उसको चुनना है। तो पहला और दूसरा सही है। तो पहला और दूसरा क्या है? तो बिहार में युवा जनसंख्या के अनुपात में 2041 तक काफ़ी गिरावट का अनुमान है और बिहार का जनसांख्यिकीय लाभांश 2041 के आसपास चरम पर होने की उम्मीद है। PLFS 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिहार में महिलाओं के बीच रोजगार की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ये करता है, अधिकांश महिलाएं स्वनियोजित हैं जो अक्सर घरेलू उद्यमों में सहायक के रूप में काम करती हैं। लोकसभा के सचिवालय स्टाफ की नियुक्ति की शक्ति निहित है, तो किसमें है? तो लोकसभा अध्यक्ष से परामर्श उपरांत उपराष्ट्रपति में निहित है। भारत का महान्यायवादी तो राष्ट्रपति को विधिक मामलों में परामर्श देता है। भारतीय संविधान के विभिन्न सूचियों के निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से कौन विषय समवर्ती सूची में आते हैं? तो ये है वन्य जीवों की सुरक्षा और मूल्य नियंत्रण, पहला और चौथा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है? तो दूसरा और चौथा, यानी कि समान नागरिक संहिता और काम का अधिकार गांधीवादी सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो सुमेलित नहीं है? तो इसका जवाब होगा सी, अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन, छठी अनुसूची। ये नहीं है, ये छठी की जगह 5वीं अनुसूची होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सरकार के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए। तो इसमें केवल दूसरा सही है, यानी कि प्रत्येक मंत्री को मंत्रालय राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर आवंटित किया जाता है। राज्य विधायिका की कार्रवाई के बारे में क्या सत्य है? तो विधायिका में कार्य केवल राज्य की सरकारी भाषा में अथवा हिंदी अथवा अंग्रेजी में निष्पादित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान मौलिक अधिकार पर औचित्यपूर्ण प्रतिबंध का प्रावधान करता है, किंतु औचित्य को ध्यान में रखना चाहिए कि अब इसमें देखना है कि सही क्या है। तो इसमें केवल पहला सही है, तो सामान्य जन का हित संरक्षित हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वित्त आयोग के सदस्य के लिए आवश्यक अर्हताओं का निर्धारण करता है? तो ये संसद विधि द्वारा करता है। इसमें कौन सा सही नहीं है देखना है इस प्रश्न में। तो चौथा, स्थगन सदन के नेता द्वारा अकेले किया जा सकता है, ये सत्य नहीं है। पंचायतों को वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए कौन अधिकृत है? तो राज्यपाल द्वारा गठित वित्त आयोग। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना सहयोग करती है, तो किस काम में सहयोग करती है? तो पहला और दूसरा दोनों में। पहला क्या है? तो भारत की निर्माण क्षमता वृद्धि तथा उद्योगों से निर्यात में और घरेलू उत्पादन में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने में। अगला प्रश्न है, पंचायती राज का क्या मुख्य उद्देश्य है? तो इसका मुख्य उद्देश्य जनता को विकास के प्रशासन में प्रतिभाग करने योग्य बनाना। निंदा प्रस्ताव के बारे में क्या सत्य है? तो ये अविश्वास प्रस्ताव से भिन्न है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव से ये अलग है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये मौलिक अधिकारों का संरक्षण, दोनों कोर्ट, मौलिक अधिकार का संरक्षण दोनों कोर्ट के अधिकार में आता है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस में किस भारतीय नेता ने प्रथम बार उदारवादियों पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का प्रयोग करने का आक्षेप लगाया था? तो ये लाला लाजपत राय ने लगाया था। दिल्ली में इसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर किस वायसराय पर एक बम फेंका गया था? तो लॉर्ड हार्डिंग पर राजधानी परिवर्तन के समय बम फेंका गया था। 1911 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बनने का किसे अवसर मिला? तो ये हरदयाल को मिला है। एमएओ कॉलेज अलीगढ़ के प्रधानाचार्य का नाम बताइए जिसने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में मुस्लिम सांप्रदायिकतावाद को बढ़ावा दिया था? तो ये थे थियोडर बैक। द यंग इंडिया एक राष्ट्रीय पत्र को प्रारंभ किया था? तो महात्मा गांधी जी ने प्रारंभ किया था। किस कमीशन ने सभी राजनीतिक समूह और दलों के किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं करने के कारण बेचैनी को बल मिला? तो ये है साइमन कमीशन, क्योंकि उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, किसने आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व संभाला और चलो दिल्ली की प्रसिद्ध लड़ाई का नारा दिया? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया था। हम या तो भारत को स्वतंत्र करेंगे या अभियान में मर जाएंगे, यह किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। किसने बांटो और छोड़ने के नारे को बुलंद किया था? तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने ये नारा दिया था। किस अधिनियम ने भारत के विभाजन के लिए दो नए स्वतंत्र भारत और पाकिस्तान के राज्यों को मूर्ति रूप दिया था? तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। किस कांग्रेसी नेता ने 1918 में बिहार की यात्रा की ताकि होम रूल लीग की गतिविधियों को बल मिल सके? तो ये एनी बेसेंट ने की थी। चंपारण कृषि कमेटी की नियुक्ति में किसके बीच समझौता हुआ था? तो भारतीय सरकार और गांधी जी के बीच हुआ था। बिहार में किसान सभा का प्रमुख नेता कौन था? तो सहजानंद सरस्वती थे। विक्रम पुलिस थाने के अंतर्गत राष्ट्रीय ध्वज को फहराते समय किसको मार दिया गया? तो गोरखड़ी के रघुनाथ सिंह को। मार्च 1939 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन बने? तो श्री कृष्ण सिंह बने। ये मिलान करना है प्राचीन भारत के स्थल का वर्तमान में किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर है बी 3 4 2 1, यानी कि ए का 3। कर्ण स्वर्ण कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। प्राग्ञ ज्योतिष कहाँ है? तो असम में है। गिरनार कहाँ है? तो गुजरात में है। और प्रतिष्ठान कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से कौन एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है? तो गार्गी नहीं है। गार्गी का संबंध गार्गी संहिता से था। बाकी घोषा पाला विशुद्धवारा का एक वैदिक युग से संबंध रहा है। मिलान करना है घटना का संबंधित व्यक्ति से। तो इसका आंसर भी ए है 3 4 2 1, यानी कि ए का 3। चोलगंगा झील तो राजेंद्र प्रथम द्वारा निर्माण कराया गया था। धर्म महामात्र की नियुक्ति तो ये अशोक के द्वारा की गई थी। प्रयाग सभा तो ये हर्षवर्धन द्वारा प्रति 6 वर्ष पे लगाया जाता था। और सुदर्शन झील तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शासकों में से किसने सबसे अधिक समय तक शासन किया? तो ये किया बहलोल लोदी ने। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो 2 1 4 3, यानी कि सबसे पहले मौर्य वंश, मौर्य वंश के बाद तब शुंग वंश, शुंग के बाद कर्ण और कर्ण के बाद कुषाण वंश। निम्नलिखित में से कौन सी एक तुलसीदास द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ये साहित्य लहरी नहीं लिखा गया उनके द्वारा। मिलान करना है इमारत और बनाने वाले से। तो इसका आंसर है ए 4 1 3 2, यानी कि काबुल बाग का मस्जिद तो ये बाबर द्वारा। 2.5 दिन का झोपड़ा तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। इलाहाबाद का किला तो ये अकबर द्वारा। एतमादुद्दौला का मकबरा तो ये नूरजहां के द्वारा। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो जेम्स अगस्टस हिकी कलकत्ता क्रॉनिकल ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है पिता का पुत्र से। तो ए का 3, यानी कि बाबर का हो गया कामरान पुत्र हो गया। अकबर का पुत्र सलीम हो गया। शाहजहां का पुत्र मुराद हो गया। और जहांगीर का पुत्र खुसरो हो गया। कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति नहीं की गई थी। सुभाष चंद्र बोस के बारे में लिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो इसमें केवल दूसरा और तीसरा सही है। तो जनवरी 1941 में वो घर में नज़रबंदी से भाग निकले थे। और सिंगापुर में 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार का गठन उनके द्वारा किया गया था।
निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? तो कौटिल्य आचार्य नहीं थे। आधुनिक भारतीय इतिहास को निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करना है कि इसका काल के हिसाब से इसको सजाना है। तो पहले वंडीवास की लड़ाई, उसके बाद राजा आनंद कुमार को मृत्युदंड, उसके बाद सालाबाई की संधि और सबसे लास्ट में टीपू सुल्तान की मृत्यु, अर्थात बी आंसर होगा 3-1-2-4। बिहार के निम्नलिखित समाचार पत्रों में से सबसे पहले किसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ? तो पटना हरकारा का प्रकाशन सबसे पहले हुआ था। 16वां प्रश्न है, मिलान करना है। चंपारण सत्याग्रह, आजाद दस्ता 1940 में बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह और किसान सभा बिहार व्यक्ति से मिलान करना है इसका। तो इसका जवाब है डी 4-1-2-3। मैजिनॉट रेखा किन देशों के बीच विद्यमान है? तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। हॉर्मुज जल डब्लूमध्य जोड़ता है तो पर्सिया की खाड़ी से ओमान की खाड़ी को। ग्राउंड जीरो कहाँ है? तो ये न्यूयॉर्क में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल डब्लूमध्य है जो कि डेविल स्नेक के नाम से जाना जाता है? तो ये है क्रा स्थल डब्लूमध्य है। लडंग संदर्भित करता है तो अर्थांतरित एक कृषि को संदर्भित करता है। दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा द्वीपीय नदी बेसिन कौन सा है? तो गोदावरी नदी बेसिन है। निम्नलिखित में से कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? तो ये देवप्रयाग है। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी हैं, तो एक नरकुंडम और बैरन है, दोनों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। मेरठ में किस आइटम की शिल्पकला को जीआई टैग मिला है? तो कैंची को मिला है। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में है? तो ये शिमला में है। कान्हा नेशनल पार्क स्थित है तो ये मध्य प्रदेश में है। कान्हा और किसली दोनों मध्य प्रदेश में है। लोकटक क्या है? तो ये एक झील है। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? तो वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क आता है। बिहार का राज्य पशु कौन सा है? तो बैल है राज्य पशु। नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना कब हुई? तो 2014 में। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो कैमूर जिला है, वहीं से कर्मनाशा नदी निकलती है। बिहार संपूर्ण भारत का 95% पायराइट उत्पादित करता है। बिहार के किस जिले में सोना पाया जाता है? तो जमुई जिले में पाया जाता है। बिहार का अधिकांश भाग निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है? तो उपोष्ण कटिबंधीय मानसून। अब विज्ञान का प्रश्न है, हम एक लकड़ी के बक्से को 200 न्यूटन बल लगाकर उसे नियत वेग से फर्श पर ढकलते हैं तो सीमांत घर्षण बल कितना होगा? तो होगा 200 न्यूटन, बी आंसर होगा इसका। एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी के नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है या 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। यदि ट्रक का द्रव्यमान 60 टन है तो इस पर लगने वाला बल होगा तो ये 14,000 न्यूटन इसका होगा, आंसर होगा इसका डी। किसी घर में एक महीने में ऊर्जा की खपत 250 यूनिट होती है तो कुल ऊर्जा जूल में कितना होगा? तो 9 × 10⁸ होगा। किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम होती है? तो स्टील में, यानी ठोस में सर्वाधिक होती है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड को स्थितिज ऊर्जा लगाकर कम होती जाती है तो इसका आंसर होगा ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का उल्लंघन यह नहीं है, ये आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बैलों की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन का बल लगाती है। जोता गया खेत 15 मीटर लंबा है। खेत की लंबाई को जोतने में किया गया कार्य क्या है? तो 2100 जूल कार्य किया गया है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो अनंत। विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है तो ये IR² नहीं करता है, क्योंकि ये I² सही है, VI भी सही है और V²/R भी सही है। लघु पाथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान तो बहुत अधिक बढ़ जाता है। उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति क्या है? तो वो फ्यूज है। 0.1 NaCl समाधान का pH मान कितना है? तो लगभग 1 है। नीचे से रात में चमकने वाले वर्णक के रूप में कौन सा यौगिक जाना जाता है? तो यूरोपियम ड्रॉप्ड स्ट्रोंटियम एल्यूमिनेट। स्मार्ट फिल्म के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इंडियम टिन ऑक्साइड का ही उपयोग किया जाता है। कार्सिनोमा के उपचार के लिए किस धातु यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो प्लेटिनम का उपयोग किया जाता है। गर्भ निरोधक गोलियों में से किस यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो लेवोनोर्गेस्ट्रेल का उपयोग किया जाता है। तेल को गैल्वेनाइज्ड आयरन पॉट में क्यों नहीं रखा जाता है?
तो नहीं रखने के कारण है उपरोक्त सभी, यानी कि जहरीला जैविक बन जाएगा, गुणवत्ता भी तेल का कम हो जाएगा और जंग भी लग जाएगा। ऑक्टेन रेटिंग बढ़ाने के लिए किस जैविक का उपयोग किया जाता है? तो टेट्रा एथिलेट का किया जाता है। PHBV इसका पूरा नाम क्या होगा? तो सी आंसर है इसका। अगला प्रश्न है, हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और मानव के बीच की बातचीत को दर्शाता है? तो ये परजीविता को दर्शाता है। संक्रमण के जवाब में बनने वाले पहली इम्यूनोग्लोबुलिन की श्रेणी कौन सी है? तो यह है IgM। जैविक झिल्ली किससे बनी होती है? तो ये लिपिड और प्रोटीन के विभिन्न संयोजन जो प्रत्येक प्रजाति, कोशिका प्रकार और रंग के लिए विशिष्ट होती है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉन एसेंस कोड है? तो यह है UAA। विलुप्त होने के खतरे में पड़ी प्रजातियां कहलाती हैं? तो ये लुप्तप्राय कहलाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल है? तो गन्ना खरीफ फसल है। पौधे में जाइलम का क्या कार्य है? तो पानी और घुले हुए खनिजों का परिवहन करना कार्य है उसका। आम में हम जो भाग खाते हैं वह क्या है? तो मध्य फल भित्ति है। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। माइक्रोराइजा के संबंध में पौधे का लाभ क्या है? तो खनिजों का बढ़ा हुआ अवशोषण और रोगों से सुरक्षा। तो इस प्रकार आयोग द्वारा जो आंसर किया जारी किया गया है उसके हिसाब से हम लोग 150 प्रश्न का उत्तर देख लिए। आप लोग इस वीडियो देखने के बाद कमेंट में ज़रूर करें कि आप लोगों को BPSC के आंसर की के अनुसार आपका मार्क्स कितना आ रहा है, ताकि जो संभावित कटऑफ है उस पर हम लोग चर्चा करके आगे मेंस की तैयारी में हम लोग लग जाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।